हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मैथ्स विद निर्भय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये इस चैनल का दूसरा क्लास है जिसमें हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय के सिलेबस के बारे में जानेंगे। क्योंकि सबसे पहले किसी भी विषय को पढ़ने से पहले अगर उस विषय के सिलेबस की जानकारी है तो उस विषय की समझ अच्छी बनती है। तो हम लोग आज सबसे पहले कक्षा 9 के सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से इस सिलेबस के हिसाब से प्रत्येक दिन एक एक क्लास को हम लोग करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है इस क्लास की कि इस चैनल पर जो भी क्लास हमारे द्वारा दिया जाएगा उसमें 3 बोर्ड्स जो एकेडमिक हैं वो कवर होंगे। पहला सीबीएसई बोर्ड, दूसरा यूपी बोर्ड और तीसरा बिहार बोर्ड। मेरे कहने का मतलब है कि इस एकेडमिक क्लास से 3 बोर्ड्स के बच्चों को लाभ मिलेगा। जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है, जो बिहार बोर्ड से हैं या जो यूपी बोर्ड से हैं उन बच्चों के लिए भी यह क्लास बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि जो भी सिलेबस इसका है ये तीनों बोर्ड्स की किताबों को मिला करके सिलेबस बनाया गया है, जिसमें मुख्यतः सीबीएसई बोर्ड यानी आरडी शर्मा की किताब को आधार बनाया गया है। और आपको पता है कि आरडी शर्मा की किताब अगर किसी बच्चे ने गणित की पढ़ ली है तो गणित में बहुत ही ब्रिलियंट हो जाता है वो बच्चा, और किसी भी बोर्ड की किसी भी किताब को वो सॉल्व कर सकता है। तो आइए बिना देर किए हम लोग अपने काम की बात करते हैं। आज हम लोग सिलेबस में ये जानेंगे कि किस अभ्यास में हमको क्या पढ़ना है। हमारे इस वीडियो का जो मुख्य टॉपिक है और जो पहला टॉपिक है इस सिलेबस का वो है संख्या पद्धति, जिसको अंग्रेजी में हम लोग नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस अभ्यास में इस चैप्टर में हम लोग संख्याओं के प्रकार और संख्याओं के गुणों के बारे में हम लोग जानेंगे। मुख्य रूप से इस चैप्टर में हम लोग वास्तविक संख्याएं जो अपरिमेय और परिमेय संख्याएं होती हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा जो चैप्टर है हम लोग का बहुपद, जिसको अंग्रेजी में हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसमें हम लोग बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद के हल क्या होते हैं, इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा जो है वो है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। मित्रों, इस चैप्टर में हम लोग समतल के बारे में अध्ययन करेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में जानेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का समीकरण के बारे में जानेंगे, और किसी कार्तीय तल में अगर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक क्या होगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और किसी भी कार्तीय तल में जो 2 बिंदु होते हैं उन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, और अगर कोई रेखा है, 2 बिंदु को मिलाने वाली कोई रेखा है, और अगर तीसरी बिंदु जो है उस रेखा को 2 बराबर या कह लीजिए कि असमान भागों में अगर विभाजित करता है, वह बाह्य विभाजित करे या आंतरिक विभाजित करे, तो इससे संबंधित फार्मूला जो एक होता है बाह्य विभाजन और अंतः विभाजन का, इसके बारे में भी हम लोग इस निर्देशांक ज्यामिति में बात करेंगे। यही नहीं, इसमें रेखाओं के समीकरण को निकालने के बारे में, कोई भी रेखा होगा तो मूल बिंदु से उसकी क्या दूरी होगी, या किसी दी गए बिंदु से किसी रेखा की दूरी कितनी होगी, इन सब के बारे में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ेंगे। अगला है 2 चरों में रैखिक समीकरण। आप 7-8 में पढ़े होंगे समीकरण और सर्वसमीका क्या होता है, उनमें क्या अंतर होता है। उसमें एक चर वाला रैखिक समीकरण आप पढ़े होंगे, लेकिन इसमें आपको 2 चरों में रैखिक समीकरण पढ़ना है, और इन रैखिक समीकरणों को कैसे हल करना है, हल करने की कौन कौन सी विधि होती है, इसके बारे में हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे। अगला है यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय। आपको पता है कि
जो ज्यामिति के जनक हैं वो यूक्लिड को माना जाता है, और यूक्लिड ने कुछ अवधारणाएं और परिकल्पनाएं दी हैं जिन्हें इस चैप्टर में हमको क्या करना है, पढ़ना है। अगला है रेखाएं और कोण। पार्ट 6 में हम लोग पढ़ेंगे रेखा और कोण के बारे में कि रेखा कितने प्रकार की होती है, रेखा कैसे बनती है, और रेखा के सहयोग से हम क्या क्या बना सकते हैं। फिर कोण क्या होता है, कोण कितने प्रकार का होता है, कोण कैसे बनाते हैं, चांदा से कोण कैसे बनाते हैं, लंगड़ा प्रकार की सहायता से कैसे कोण बनाते हैं, इन सब चीजों को हम लोग रेखाएं और कोण में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है त्रिभुज। इस चैप्टर में हम लोग त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, हम लोग इसमें उनके प्रकारों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अगला है चतुर्भुज, जिसको क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है अंग्रेजी में। इस चतुर्भुज के प्रकार, इसके गुण, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे चतुर्भुज में आपका आयत आ जाता है, वर्ग आ जाता है, सम चतुर्भुज आ जाता है, समांतर चतुर्भुज आ जाता है, समलंब चतुर्भुज हो जाता है, तो इन सबको पढ़ेंगे। अगला चैप्टर समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। इसमें हम लोग जो समांतर चतुर्भुज हैं और त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफल को निकालने के बारे में समझेंगे कि कोई समांतर चतुर्भुज दिया है, कोई त्रिभुज दिया है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अगला दिया है वृत्त, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सर्कल बोलते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वृत्त बनता कैसे है, वृत्त किसे कहते हैं, जीवा क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, चाप क्या होता है, अगर कोई चाप है तो किसी चाप के द्वारा केंद्र पर कितना कोण अंतरित किया जाता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इन सब चीजों को, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। बस आप जुड़े रहिए। मैं ये आपसे वादा करता हूं कि आप जिस भी चैप्टर को पढ़ेंगे हमसे, वो आप एकदम खुश हो जाएंगे और आप वैसे कहीं नहीं पढ़े होंगे। आपको एकदम आसान भाषा में और एकदम डिटेल्स में पढ़ाएंगे। अगला जो है रचना यानी कंस्ट्रक्शन, इसमें त्रिभुज वगैरह या कोण वगैरह बनाने के लिए दिया जाता है, उसका रचना कैसे करते हैं उसके लिए है। हिरोन का सूत्र, हिरोन का सूत्र एक, चूंकि ये यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड में त्रिभुज में ही है, लेकिन ये सीबीएसई बोर्ड आर डी शर्मा के बुक में इसका एक अलग चैप्टर है। क्योंकि यह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि किसी भी त्रिभुज की जब तीनों भुजाओं की लंबाई दी रहती है तो उसका क्षेत्रफल हम लोग हिरोन्स के फार्मूले से ज्ञात करते हैं। तो इसमें हम लोग हिरोन फार्मूला पढ़ेंगे। अगले में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, कुछ विभिन्न प्रकार की आकृतियां, जैसे मान लीजिए बेलन हो गया, शंकु हो गया और गोला हो गया, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करना, इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करना और इनके आयतन को ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे। अगले चैप्टर में है सांख्यिकी, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स। इसमें हम लोग कोई आंकड़ा दिया रहेगा, उस आंकड़े व्यवस्थित आंकड़े होते हैं और कुछ अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं, तो उन आंकड़ों के आधार पर उनमें से समांतर माध्य निकालना, उन आंकड़ों का माध्यिका निकालना, उन आंकड़ों का बहुलक निकालना, ये सब सीखेंगे हम लोग सांख्यिकी में। अगले चैप्टर है प्रायिकता, जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसमें हम लोग प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे और आप बस जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और पर डे इस चैनल पे एक वीडियो एक चैप्टर का अपलोड होगा। ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन एकदम डिटेल्स में, एकदम आसान भाषा में आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए, और अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि आपके अन्य दोस्त और मित्र भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके और वो पढ़ सके। मैं आपसे फिर एक बार बता दूं कि इस चैनल का नाम है मैथ्स विद निर्भय। जब आप सर्च करेंगे यूट्यूब में तो ये चैनल आएगा, और फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर करिए, उनको बताइए, और आप रेगुलर जुड़ करके और इस वीडियो का आनंद लीजिए, इस क्लास का आनंद लीजिए। आप एकदम आसान भाषा में गणित सीखेंगे।